बहुत सुंदर। नवोदय विद्यालय के सीरीज में बहुत बेहतरीन प्रश्न। और ये समझिए, हालांकि हमको समझ में जहां तक आ रहा है कि इतना भारी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, लेकिन प्रश्न दिया हुआ है तो हमको तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। और आप लोग को भी जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए क्या प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है। सवाल में है कि एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। एक घन है, घन समझे है ना? हम बताए थे घन और घना में अंतर बताए थे। घन वर्ग के आकार, वर्गाकार का बनता है, वर्गाकार होता है। वर्गाकार मतलब समझ रहे हैं ना? वर्ग के चारों भुजा बराबर, समझो। ए लड़का देखो, घन समझा रहे हैं। चलिए भाई, घन समझा दे रहे हैं। इधर देखिए, घन समझ में आ रहा है? घन, यही घन है। और इसको पिघला करके इसका भुजा के एगो के लंबाई दिए हुए हैं कितना? 6 cm। 6 cm मतलब 6 सेंटीमीटर, है ना? इस घन को क्या कर दिया गया? पिघला दिया। शीशा है तो पिघल जाएगा, पिघला दिया गया और इसको 27 घन बनाया गया। छोटा छोटा एक समान 27 घन बनाया गया। तो बताइए जो छोटका घन बनेगा उसका एक भुजा कितना सेंटीमीटर का होगा? एक भुजा का मतलब घन है तो चारों भुजा सब समान भुजा होता है ना? तो एक भुजा मतलब समझ रहे हैं ना? चलिए अब आप बताइए कि घन को पिघलाया गया तो उसका आयतन पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन। घन का आयतन बराबर बताइए। घन का आयतन, आयतन बताइए। घन का आयतन बराबर क्या होता है? कौन जानता है? नहीं जानते होइएगा। होता है भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू। क्यू मतलब पावर में 3, पावर में। चलिए तो एक भुजा कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 का क्यू मतलब 6 गुने 6 गुने 6। 6 का क्यू मतलब 6 का कितना बार? 3 बार। हाँ, स्क्वायर का मतलब 2 बार। ये हो गया 6 गुने 6 गुने 6। तो कितना हो जाएगा? गुना कीजिए। 6 6 36, 36 6 का 36 6 का 6 6 36 गुना कर लीजिए भाई। 36 6 का 216 होना चाहिए। 36 6 का 6 6 36 के 6 हासिल 3 और 6 3 18 और 3 21। कितना हो गया? 216 सेंटीमीटर हो गया। ये 216 सेंटीमीटर क्यों हो गया ना? इसका बड़का का आयतन निकाल लिए। अब इसको पिघला दिया गया और 27 को क्या कर दिया गया? घन, छोटा छोटा घन बना दिया गया। तो इसमें 27 से भाग दे देंगे तो छोटका घन का आयतन निकल जाएगा ना? निकल जाएगा है? छोटा घन का आयतन, छोटा घन का आयतन। चलिए छोटका घन का आयतन निकालिए। 216 अब बटे हो गया कितना? 27। 27 को घन बनाया गया है, 27 से भाग दे दीजिए, कटेगा है? काटिए। 3 से कट जाएगा, 3वा। 3 से काटिए। 3 7 21 और 3 दूनी 6 और 9 अठे माने एक घन का आयतन, छोटका जो घन बना उसका आयतन हो गया 8 cm। हो जाएगा है? 8 cm क्यू होगा।
सीएम गुने, सुनिए सीएम गुने मतलब 8 सीएम क्यू, हाँ क्यू, ठीक है। तो ई घन सेंटीमीटर हो गया, 8 घन सेंटीमीटर, छोटका घन के आयतन निकल गया। लेकिन सवाल कहता है कि प्रत्येक माने इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई बताइए। तो एक भुजा की लंबाई निकालना है, तो एक भुजा की लंबाई कैसे निकालते हैं, उसका भी फॉर्मूला होता है। एक भुजा बराबर होता है कर्णी, इसको पढ़ते हैं कर्णी रूट आयतन, माने कर्णी आयतन, ये होता है कर्णी में आयतन। तो कर्णी आप लोग पढ़े नहीं होइएगा, नहीं पढ़े होइएगा, एक तरह से और निकालेंगे, क्यू को हटा के उसका मान निकाल लेंगे, लेकिन ऐसे भी समझ लीजिए 3 आयतन कितना है 8 है, ये ना है 8। अब समझिए इधर 8 हो गया। अब 8 को तोड़िए, 8 को तोड़ सकते हैं, 3 करनी, ये देखिए 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं इसको। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं लिख सकते हैं 8 को, लिख सकते हैं। तब करनी में 2 पर पावर कितना 3 होगा, एगो 2 पर 3 गो 2 है तो पावर में हो गया 3 हो गया। तो इससे ई कट गया, ई पावर से करनी कट गया, तो कितना बच गया 2 सीएम। यह आंसर हो गया, माने छोटका जो घन बनेगा उसका लंबाई एक भुजा के कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा।